हेलो एवरीवन। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से जल्दी जल्दी से सुलेखा क्लासिक होम से। तो मैंने ये 1 कप प्रीमिक्स लिया है जिसको मैंने गैस पर ही बेक किया है, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ। और उसके मतलब एक तवा लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उस पर एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड रखने के बाद जिसमें भी आप प्रीमिक्स डालते हो वो बर्तन को उसके ऊपर रख देंगे और उसको बिल्कुल ढक के रख देंगे ताकि उसमें से एयर ना निकले। और फिर वो कम से कम 15-20 मिनट में हमारी स्पंज पक के तैयार हो जाती है। और हमें बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है स्पंज को। अगर हम तेज तेज पे पकाएंगे तो उससे क्या होगी, स्पंज हमारी जल जाएगी और जो कि खाने में भी बहुत टाइट हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, मीडियम लो फ्लेम पे ही गैस पे हमें स्पंज को पकाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी केक बनाना सीखना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, इसी तरह से देखते रहिए वीडियो को और सीखते रहिए। और तो इस तरह से मैंने क्रीम को बीट किया है, स्पंज को भी मैंने लगा लिया है। क्रीम को हमें इतना बीट करना है कि उसकी मतलब जब भी हम उसमें पैलेट नाइफ या कुछ घुमाएं तो लिक्विड जैसी ना लगे। ये है, अगर उसको उल्टा करके देखेंगे, थोड़ी भी हम बीट कर लेते हैं तो उल्टा करके देखते हैं तो वो नहीं गिरती है। तो ऐसी भी हमें क्रीम नहीं चाहिए, उसको हमें थोड़ी सी और बीट करनी होती है। इतनी बीट करनी होती है जब हम उसमें पैलेट नाइफ चलाएं तो वो लिक्विड जैसा ना लगे। अगर हमें लग रहा है कि उसमें लिक्विड जैसा है तो हमें उसको 1-2 मिनट के लिए हमें और बीट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट हो जाती है। नहीं तो अगर अच्छी बीट नहीं होगी तो जब भी हम केक बनाएंगे तो केक पे कभी फिनिशिंग नहीं आएगी और लिक्विड लिक्विड जैसी हो जाएगी और बहेगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। और फ्रिज में भी जब सेट करने रखेंगे तो सेट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम बाहर निकालेंगे तो फिर से वो मेल्ट होने लगेगी। तो इस तरह से हमें क्रीम को बीट नहीं करना है। तो ये हमारा बन रहा था वाइट फॉरेस्ट केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, वाइट फॉरेस्ट केक जिसमें चॉकलेट जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट में ब्लैक चॉकलेट जाती है, वाइट फॉरेस्ट में फैट। ये हमारा हाफ केजी का है तो इसमें मैंने वाइट वाली चॉकलेट डाल दी है छोटे छोटे कटिंग करके, जो कि मैंने चाकू की सहायता से किया है। इसकी दोनों लेयरों पे मैंने यही वाली चॉकलेट लगाई है। फिर इसके ऊपर हम हल्की सी क्रीम लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी लगाएं तो इसमें बड़ी नहीं, हमें बिल्कुल चूरा टाइप की लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी इसकी कटिंग करें तो एक बाइट जब भी हम मुंह में लें तो ऐसा लगे कि जैसे हाँ हम कुछ खा रहे हैं। तो इस तरह से हमें कर लेना चाहिए। तो क्रीम को भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया है और इसका बीच में मैंने वेट भी चेक किया था कि कहीं कम तो नहीं है। तो अगर कम है तो हम इसमें थोड़ी सी और हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमें 3 लेयर हो गई तो उस पर भी हमें इस तरह से लगा देना चाहिए। उसकी जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर थी थोड़ी ज़्यादा मतलब हार्ड हो गई है, तो उसको हम पानी से सोक करेंगे। नॉर्मल पानी से ही सोक करना है, इसके लिए हमें गर्म पानी या शुगर सिरप नहीं बनानी है, क्योंकि जो हमारा प्रीमिक्स होता है वो पहले से ही मीठा होता है। अगर हम इसको शुगर सिरप से सोक करेंगे तो ये हमारी स्पंज बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी और क्रीम भी हमारी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो इस वजह से हमें नॉर्मली जितना मेज़रमेंट होता है उसी हिसाब से हमें बना लेना चाहिए। उसमें हमें अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल हमें पानी से सोक करना चाहिए, हमें ज़्यादा भी सोक नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा सोक करेंगे तो जो हमारी स्पंज होती है ना वो गल सी जाएगी, गिलगिली सी हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसको नॉर्मली सोक करें तो केक की फिनिशिंग के लिए जो भी हम केक पे फिनिशिंग करें तो पहले उसे क्रम कोट कर लेना चाहिए, ताकि उसमें जो छोटे छोटे क्रम होते हैं ब्रेड के वो ऊपर ना दिखे। इस वजह से हमें हल्की हल्की क्रम कोट करके रख लेनी चाहिए। फिर इसके बाद हम उस पर लगाएंगे एक्स्ट्रा क्रीम उसकी फिनिशिंग के लिए और उसको कवर, पूरा केक को कवर करने के लिए। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा क्रीम लगा देनी चाहिए और पैलेट नाइफ की मदद से, स्केल की मदद से, आप जिससे भी केक बनाते हैं उसकी मदद से हमें केक को पूरा फिनिशिंग कर लेना चाहिए और केक पे अच्छी तरह से हमें क्रीम लगा लेनी चाहिए। ऊपर हमें एकदम प्लेन रखना है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल एकदम प्लेन है। तो उस तरह से हमें केक पे क्रीम भी लगाने लेनी चाहिए और एक्स्ट्रा हमें लगा के उसको फिर फिनिशिंग करना चाहिए। तो इस तरह से हमें केक को एकदम बिल्कुल फिनिशिंग करके रखेंगे और इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा येलो कलर। केक की जब भी हम फिनिशिंग करते हैं तो हम पे फिनिशिंग नहीं आती है, तो उसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए कि जब भी हम फिनिशिंग करें तो हमेशा एक कपड़ा साफ साफ मतलब साफ सुथरा कपड़ा रखना चाहिए और उसको हमेशा पैलेट नाइफ को पोंछते रहना चाहिए और उसकी फिनिशिंग करती रहना चाहिए। या तो आप गीले कपड़े से पोंछते रहें या
हल्का सा गुनगुना पानी रख के उससे साफ़ करते रहें। तो उससे क्या है, केक की फिनिशिंग भी हो जाएगी और अब हम कर लेंगे बोर्ड को क्लीन। जब भी हम बोर्ड को क्लीन करेंगे तो एकदम बढ़िया केक की फिनिशिंग आएगी। तो जिसके लिए हम बनाएंगे अब थोड़ा सा हल्का सा येलो कलर, इसको पूरा हमें येलो कलर में बनाना है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। तो इस तरह से केक की फिनिशिंग करके मैंने रख दिया है। अब हम बनाएंगे येलो कलर। थोड़ी सी क्रीम ली है, उसमें हमने 2 ड्रॉप डाली है येलो कलर की। इसमें हल्का सा येलो कलर हो जाएगा तो इससे ही हम केक को पूरा डेक कवर करेंगे। और इसी तरह से हमें केक को पूरा कवर कर लेना चाहिए। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इस पर लगाना है, ज़्यादा टाइटली नहीं लगाना है। अगर टाइटली लगाएंगे तो उससे क्या होगी, हमारी केक की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और उस पर अच्छी नहीं लगेगी और केक का शो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से क्रीम लगा लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैलेट नाइफ़ की मदद से हमें इस तरह से अच्छी तरह से कवर करना चाहिए और हमेशा हमें पैलेट नाइफ़ को साफ़ करके ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम फिनिशिंग करते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा क्रीम लगी होती है जो कि उस पर भी लग जाती है, तो इससे फिनिशिंग नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी केक की फिनिशिंग भी हो चुकी है, एकदम रेडी। टर्न टेबल को एकदम अच्छी तरह से घुमाएंगे और केक हमारा बन जाएगा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो इस तरह से हमें कर लेनी चाहिए एकदम फिनिशिंग। तो जब हमारे पास ये क्रीम कम बची है तो इसमें हम थोड़ी सी क्रीम और मिला के, और जब भी हम गनाश का रेशो बनाएंगे तो हमें गनाश का रेशो इस तरह से बनाना है। अगर 1 भाग आपके पास चॉकलेट है तो उसकी 2 भाग हमें क्रीम ले लेनी चाहिए। अगर आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको ले लें, नहीं तो आप दूध से भी गनाश बना सकते हैं और पानी से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बनाई है व्हिप क्रीम से ही, व्हिप क्रीम से ही बनाया है मैंने गनाश। तो जब भी हम जग में गर्म पानी रखते हैं तो उसके ऊपर एक कटोरी के ऊपर एक रख देते हैं छोटे टुकड़े हम चॉकलेट के, और उसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी लिक्विड क्रीम। तो उससे हमारा ये गनाश एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो या तो आप किसी पाइपिंग बैग में भर लें और उसको हल्का सा कटिंग करके पाइपिंग बैग की मदद से इस पे हम डालें, डायरेक्ट ना डालें। अगर डायरेक्ट डालेंगे तो इस तरह से डिज़ाइन नहीं बनेगी, हमें बीच में और साइड में खाली छोड़ना है। तो हमें पाइपिंग बैग का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हल जब भी हम इस पे पैलेट नाइफ़ फिराएँ तो उसको हल्का सा गुनगुने पानी में डिप कर लें, क्योंकि ये चॉकलेट रहती है तो जो कि पैलेट नाइफ़ से चिपक जाती है। तो इस तरह से हमें गोल-गोल घुमा के इसको राउंड राउंड कर लेना चाहिए। और इस पे जब भी हम बनाएँ तो थोड़ा बहुत तो फिनिशिंग आ ही जाती है। और इस तरह से हमें हल्की सी और लगा के इसको अच्छी तरह से बना लेना है फिनिशिंग। क्योंकि ये वाला केक है जो कि हमारे मोहल्ले से ही आया है, उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे मनाया था, तो उन्होंने मेरे पेज पे ही देख के यही वाली डिज़ाइन बनाई है, मतलब भेजी है कि मुझे यही वाली डिज़ाइन चाहिए। अब मैंने इसका वीडियो भी आपके यहाँ डाला था, मेरे चैनल पे डला हुआ है, शॉर्ट वीडियो में डला हुआ है इसका। तो सेम वैसा ही बनाया है मैंने ये केक। तो पाइपिंग बैग हमारी फट चुकी है केक बनाते समय। जब भी हम केक बनाते हैं तो हमारी पाइपिंग बैग काफ़ी बिगड़ जाती हैं, तो उनको हमेशा साफ़ करने के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से पाइपिंग बैग अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती। और गर्म पानी से हमें केक के बर्तन को साफ़ कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है, केक के बर्तन भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पहले मैंने बनाई थी रोज़ नोज़ल पाइपिंग बैग की मदद से, लेकिन उससे हमारे फ्लावर अच्छे नहीं बने, तो फिर मैंने रोज़ नोज़ल ही उठा ली। तो उससे मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। फुसफुस की मदद से मैंने इस पे कलर डाला है। कलर डालने के बाद इसको मैंने रख दिया है केक के ऊपर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे केक की डिज़ाइन कैसी लगी। तो इस पे हल्का-हल्का फुसफुस कलर डाल दिया है और इसको लगा दिया है केक के ऊपर। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ फ़ॉलो ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो प्लीज़ सुलेखा क्लासिक होम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है रहा मेरे केक का पूरा लुक, आप देख सकते हैं फ्रेंड। दूसरा भी मैंने रोज़ बना लिया है और उसको भी रख दिया है मैंने अपने केक के ऊपर। तो इस केक को बनाने के बाद हमें कम से कम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना चाहिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब तक ये ठंडा केक नहीं होगा तो क्रीम हमारी सेट नहीं होगी और जब भी हम उसको कट करेंगे तो क्रीम अलग और बेस अलग भागेगा। तो इस तरह से हमें हमेशा केक को ठंडा करके ही उनको दे देना है। तो मैंने उठा ली है ओपन स्टार नोज़ल, उसमें क्रीम भरी है, थोड़ा सा कलर और बनाया था क्रीम का और इस पे लगा दिए
तो इसके ऊपर लगी थी न्यूट्रीजेल, तो न्यूट्रीजेल मेरे पास नहीं था, तो मैंने चेरी को ही छोटा-छोटा कट करके इसके ऊपर लगा दिया है। तो आपको मेरी केक की डिज़ाइन कैसी लगी, एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ज़रूर बताना। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक